नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस हम लोग समाप्त कर चुके हैं। जा कर के आप लोग प्ले लिस्ट में उसको देख लीजिएगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का इतिहास। इतिहास में पहला जो चैप्टर है वह जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता या उसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, उसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम है, कहीं आपको ईट मन के वगैरह लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आज का पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद अपना जो है कि ये इतिहास वाला भी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? उत्तर होगा 1921। और ये नोट कीजिएगा कि हड़प्पा रावी नदी किनारे है, इसको भी आप नोट करें। हड़प्पा रावी नदी किनारे है और इसका उत्खनन करता है राय बहादुर दयाराम साहनी। लिखिएगा दया राम साहनी, यह साहनी, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में आरंभिक सभ्यता, विकसित सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि अभी हम नाम भी लिए थे, उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई? कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई? उत्तर होगा लिपिबद्ध मुहर। अगला प्रश्न है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? यहाँ दोस्तों, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? उत्तर होगा 1921। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली? मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्व से मिली, यानी कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा राखाल दास बनर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? अभी आपको बताए थे रावी नदी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो अभी इसका चर्चा हम लोग किए थे। इसका उत्तर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? उत्तर होगा दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा वासी कांसा बनाने जानते थे। और कमेंट में बताइएगा कि कांसा किन दो धातुओं को मिला करके बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं पाए गए? कालीबंगन, धौलावीरा, चनहुदड़ो या अमरावती। उत्तर होगा अमरावती। ये तीनों के तीनों सैंधवकालीन स्थल है। ये तीनों, कालीबंगन घग्घर नदी किनारे था, नोट कीजिएगा। चनहुदड़ो सिंधु नदी किनारे था। और धौलावीरा किस नदी किनारे था, कमेंट में जरूर बताएं। कुछ मेहनत आप लोग भी करना जरूर सीखें और कमेंट में जरूर आप लोग उत्तर देने का प्रयत्न कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है? जी हाँ दोस्तों, कि हड़प्पा की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है? आंसर होगा इनमें सभी, यानी कि पुरावशेष, मुहर और लिपि, ये सब। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी किस स्थल को माना जाता है? VVI क्वेश्चन है। हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी किसे माना जाता है? आंसर होगा कालीबंगन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र क्या था? हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र, तो आंसर होगा चनहुदड़ो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण किस स्थल से मिला? हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण किस स्थल से मिला? आंसर होगा लोथल।
लोथल में गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है, यानी कि डॉक यार्ड था, वहाँ पे पानी वाला जहाज आकर के रुकता था, या ये यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पे बंदरगाह था। आप इसे नोट कर लें कि बंदरगाह वाला कौन सा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता में। आंसर होगा लोथल, और लोथल भोगवा नदी किनारे है, नोट कीजिए। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला दोस्तों? हल का प्रमाण, तो आंसर होगा कालीबंगन। आंसर होगा कालीबंगन। अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी? उत्तर होगा जल निकास प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जिस तरह से जल निकासी प्रणाली देखा गया है, वैसा जल निकासी प्रणाली दुनिया में किसी भी सभ्यता संस्कृति में नहीं पाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, VVI क्वेश्चन है, नोट करें इसको। मोहरे। अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी? विशाल स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी? उत्तर होगा 7 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के अलावा जल कुंड का प्रमाण किस स्थल से मिला था? आंसर होगा धौलावीरा। आपका कितना सही होता है आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हमसे पहले उत्तर देने का प्रयत्न करें। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस पशु का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला? घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। आंसर होगा घोड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेट से थोड़ा सा उत्तर हम इसीलिए देते हैं क्योंकि आप लोग उतना देर में उत्तर दे पाइए। देने का कोशिश कीजिए, कितना सही होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, किस धातु से हड़प्पा वासी अपरिचित थे? कौन सा ऐसा धातु था जिसे हड़प्पा वासी नहीं जानते थे? तो उत्तर होगा इसका लोहा। जी हाँ दोस्तों, लोहा से वो लोग अपरिचित थे, लोहा को नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी से क्या बनाए जाते थे? तो आंसर होगा इनमें सभी, यानी दरवाजे भी बनाते थे, बैलगाड़ी भी और नाव भी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आंसर होगा सिंध। जी हाँ दोस्तों, सिंध क्षेत्र अभी भी कपास के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, हड़प्पा वासी किस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे? कौन सा क्षेत्र में हड़प्पा वासी रहना पसंद करते थे? उत्तर होगा कच्चे माल वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण कौन सा माना गया है? आंसर होगा प्रशासनिक कमजोरी। अगला प्रश्न है नागेश्वर में हड़प्पा वासियों ने किस लिए बस्तियां बसाई थी? आंसर होगा शंख के लिए। और आप याद रखें कि नागेश्वर शंख के लिए प्रसिद्ध था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी ओमान से किस वस्तु का आयात करते थे? जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा वासी ओमान से किस वस्तु का आयात करते थे? आंसर होगा तांबा। जी हाँ दोस्तों, तांबा का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 कि योगी की मुद्रा वाली मुहर किस पशु को अंकित नहीं किया गया है? योगी की मुद्रा वाली मुहर पर किस पशु को अंकित नहीं किया गया है? आंसर होगा सांड। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा प्रमुखतः होती थी? जी हाँ दोस्तों, किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? 29 का आंसर होगा ए, पीपल वृक्ष का। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग नाग की भी पूजा करते थे, वृक्ष की भी पूजा करते थे,
जल की भी पूजा करते थे, ये सब ध्यान में रखें। सिंधु घाटी के ये जो क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना है 28 नंबर को। इसमें हाथी मिला है, बाघ मिला है, गेंडा मिला है, जबकि सांड नहीं मिला है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे? सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की, प्रकृति देवी की, पीपल का वृक्ष का, या शिव का? तो आंसर होगा विष्णु की। विष्णु की पूजा नहीं करते थे। और अगला प्रश्न है 31 नंबर, ध्यान से देखें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और फिर से कहना है कि आपका कितना उत्तर सही हुआ आप ज़रूर बताइएगा, तभी तो पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ और बच्चों का कितना सही हुआ। तो इस तरह से आप लोगों के बीच में कंपटीशन बनता रहेगा। कंपटीशन हो तो अच्छी बात है ना। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो आंसर होगा मातृसत्तात्मक। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में मृतक के सिर को किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? किस दिशा में रखकर मृतक के शरीर को दफनाया जाता था? सिर किधर रहता था दफनाने के टाइम पे? आंसर होगा उत्तर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा लिपि किस ओर से लिखी जाती थी? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये सिंधु घाटी सभ्यता का, कि हड़प्पा लिपि किस ओर लिखी जाती थी? आंसर होगा दाएं से बाएं। हम लोग अभी में कैसे लिखते हैं, यानी कि अगर आपको लिखना रहे राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो हम लोग किधर से किधर लिख रहे हैं? लेफ्ट से राइट, यानी लेफ्ट से राइट। लेकिन वो लोग कैसे लिखते थे? ध्यान दीजिए, वो लोग लिखते थे राइट से लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 है कि हड़प्पा समाज में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कौन सा वर्ग था? सबसे महत्वपूर्ण वर्ग देखिए, पुरोहित है, सरदार, व्यापारी या कृषक? बताएं क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर होगा पुरोहित। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में गला बज रहा है आज बार बार, पता नहीं, कल भी गला खराब था। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस क्षेत्र में हड़प्पावासी विकसित थे? किस क्षेत्र में हड़प्पावासी विकसित थे? ऑप्शन है चिकित्सा, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान तथा तकनीक। तो आंसर होगा चिकित्सा, यानी कि वो लोग चिकित्सा पद्धति भी अच्छा खासा जानते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि हड़प्पा सभ्यता की किस परंपरा का पालन आज भी भारत में होता है? कौन सी ऐसी परंपरा रही उस समय की, उसका पालन हम लोग अभी भी करते हैं? तो आंसर होगा प्रशासन का। जी हाँ दोस्तों, प्रशासन का। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? आंसर होगा चीन की सभ्यता के समकालीन। इसको जरा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अगर आप देखे होंगे हल बैल, अगर आप हल बैल देखे होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और कहाँ हल बैल देखे हैं, किस राज्य से आप हैं, और हल बैल देखे हैं या नहीं देखे हैं। अभी के जनरेशन में तो बच्चा लोग हल बैल देखा भी नहीं होगा, तो आप देखिएगा गूगल करके। तो 38 का आंसर होगा ए, यानी कालीबंगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? देखिए 39 नंबर क्वेश्चन उलट के पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो आंसर होगा रखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो आंसर होगा इसका, आप जानते होंगे, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? उत्तर होगा सिंधी। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था ये
कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला किस भाषा में होता है? उत्तर होगा सिंधी भाषा। उसका भी आंसर सिंधी भाषा ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई? जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई है? तो आंसर होगा लोथल। इसका एक ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखें। आप अपने कॉपी में लिखें अलोका। अलोका। अब ये अलोका का मतलब क्या होता है जो बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। अ से हुआ अग्नि कुंड, लिखिए। इस पर थोड़ा जगह छोटा है तो लिखने में बनेगा नहीं। अग्नि कुंड, अ से हो गया अग्नि कुंड। अग्नि कुंड। लो से लोथल। और क से कालीबंगा। कालीबंगा। यानी कि अगर हम एक बार फिर से आपको बताना चाहें, ध्यान दीजिएगा, लिखने की कोशिश करते हैं। अ लोका। अ से हुआ, लिख लीजिएगा, अग्निकुंड। लो से लोथल। का से कालीबंगा। यानी कि अग्निकुंड का प्रमाण लोथल और कालीबंगा से मिला था, तो ट्रिक हो गया अलोका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? वीवीआई क्वेश्चन है, 43 नंबर। आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ये देखिए 2009 में पूछा है, 13 में पूछा है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे आप ध्यान में रखें। आंसर होगा 1922। अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बोले भी थे हम बताने के लिए कि कमेंट में बताइएगा। देखिए वो आ ही गया क्वेश्चन। आंसर होगा भोगवा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? जी हाँ दोस्तों, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो आंसर होगा साहित्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? सबसे बड़ा नगर कौन था? तो जैसा नाम वैसा काम, सबसे बड़ा शब्द, तो आंसर होगा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता, अभी तुरंत बताए थे ना, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? आंसर होगा राखाल दास बनर्जी, यानी कि इनका शॉर्ट नेम हो गया आर डी बनर्जी। टोटल हम लोग 58 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आंसर होगा लोहा। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आंसर होगा कांस्य युग। आप जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आपका कितना उत्तर सही हुआ। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? आंसर होगा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा रावी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? आंसर होगा आर डी बनर्जी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 58 नंबर कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंसर होगा राजस्थान।
तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले अध्याय, इतिहास का अगला अध्याय, जिसका नाम है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। तो कमेंट में फिर से हम बोल रहे हैं कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो इस तरह से करके हम लोग धीरे धीरे इतिहास के सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं।